आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टेस्टी माउथ वाटरिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। ये इतनी टेस्टी और इजी रेसिपी है कि अगर आप इसको एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपने इंग्रेडिएंट्स देखें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे ऐसे ही यम्मी रेसिपीज के अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच जिंजर पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर। अगर चाहे तो आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ले सकते हैं। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब मैंने यहाँ पे लेमन लिया है 1 टीस्पून, ऑलिव ऑयल लेंगे 2 टीस्पून। मैंने यहाँ पे मटन के चॉप्स आधा किलो के करीब लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस मटन को अच्छे से धो के इसका पानी पूरा सुखा लिया है। याद रखें इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए, ताकि हमारा मसाला इस पे अच्छे से लग जाए। तो चलो अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। ये रहा हमारा ऑलिव ऑयल, इसमें ऐड करूंगी मैं लेमन जूस। अब मैं ऐड करूंगी जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पेस्ट को हम चॉप्स पर अच्छे से लगा लेंगे। इस पेस्ट को अच्छे से लगाने के बाद कवर करके 1 घंटे तक रख देंगे। अब हमारा 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको निकाल के फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे तवा गरम कर लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें तेल। मैंने तेल को यहाँ पे अच्छे से तवे पे स्प्रेड कर लिया है। अब हम एक एक करके इस पे मैरिनेट किया हुआ मटन रख देंगे। अब मैं इसको ढककर 5 मिनट तक पकाऊंगी। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। 5 मिनट पकने के बाद अब हम इसको दूसरे साइड पे ढककर और 5 मिनट पकाएंगे।
ये कितने बढ़िया लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसको खुला पकाऊंगी थोड़ी देर तक। मैंने इसको दोनों साइड खुला करके पका लिया है। जैसे कि आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। ये अब हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। चलो अब हम इसको निकाल लेते हैं। गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज टमाटर, जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और मैंने लिया है यहाँ पे एक प्याज और शिमला मिर्च, जिसको मैंने क्यूब वाइज काट लिया है। अब हम इसको इसी तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हमें इनको ज्यादा नहीं पकाना है, ये बहुत बढ़िया लगते हैं इसके साथ। अब हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर तक ताकि इसका कच्चापन चले जाए। और इसका टेक्सचर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब ये बनके तैयार हो चुके हैं। चलो हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम दोनों को एक साथ डिश आउट कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप इसको जरूर ट्राई करें। आपको अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताना मत भूलना। रेगुलर अपडेट्स मिलने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वो नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। मैं आपको अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।